5 से 10,000 रुपए तक की शॉपिंग मैंने अपने हॉस्टल में जाते ही की थी, क्योंकि मुझे इन हॉस्टल एसेंशियल्स के बारे में नहीं पता था। तो अगर तुम लोग का भी एडमिशन हो गया है, तुम लोग भी अपने हॉस्टल या पीजी में जा रहे हो, तो तुम लोग को भी इन हॉस्टल एसेंशियल्स के बारे में पता होना चाहिए। चाहे तुम इसको अपने साथ घर से लेके जाओ या वहाँ पे जाके अरेंज करो, बट यू शुड अवेयर ऑफ दीज थिंग्स कि वहाँ पे जाते ही तुम लोग को इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। सबसे पहला है एक्सटेंशन बोर्ड। देखो, बहुत सारे पीजीज़ में हो सकता है कि वेल प्रिपेयर्ड तुम लोग को सॉकेट्स मिले, बट मोस्टली क्या होता है, सॉकेट्स एक जगह मिलते हैं जो बेड से बहुत दूर होता है, या फिर एक रूम में 3 लोग रहते हैं या 2 लोग रहते हैं और एक्सटेंशन एक ही दिया होता है, तो उस केस में बहुत इश्यू होता है। तो तुम लोग को एक एक्सटेंशन बोर्ड अपने पास ज़रूर रखना चाहिए। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, तुम लोग मेस में खाना खाओ या टिफिन सिस्टम करो या कुछ भी करो, तुम लोग को कुछ बेसिक यूटेंसिल्स की जरूरत जरूर पड़ेगी, जैसे कि कप हो गया, प्लेट हो गया, बोल हो गया, स्पून हो गया, कॉफी मग हो गई, ग्लास हो गई, कुछ 2-3 भगोने हो गए, पलटा हो गया, ये सारी चीजें तुम लोग के पास होनी चाहिए। नेक्स्ट जो है, तुम लोग को बेडशीट्स, ब्लैंकेट्स और पिलो कवर और पिलो की जरूरत पड़ेगी। बहुत सारे पीजीज और हॉस्टल में वो लोग तुमको पिलो दे देते हैं, बट बहुत सारी जगह नहीं भी मिलता है, तो उसके लिए तुम लोग को प्रिपेयर्ड रहना चाहिए कि तुम लोग के पास एक बेडशीट होना चाहिए, वहाँ पे मौसम ठंडा है तो ब्लैंकेट होना चाहिए, पिलो कवर्स होने चाहिए और एक पिलो होना चाहिए। अगर पिलो तुम्हें दे रहे हैं तो तुम उसको स्किप कर सकते हो। तुम लोग को क्लीनिंग क्लॉथ और वेट वाइप्स की जरूरत पड़ सकती है। वेट वाइप्स तो एक बार को तुम लोग इग्नोर भी कर सकते हो, बट क्लीनिंग क्लॉथ तो तुम लोग को चाहिए। मान लो तुम लोग अपना कबर्ड ऑर्गेनाइज कर रहे हो, उस पर डस्ट है, उसको साफ करने के लिए, तुम्हारे प्लेट्स हैं, प्लेट्स में बहुत ज्यादा पानी है, पानी पोंछने के लिए, या फिर मान लो कहीं पे कुछ गिर गया टेबल पे या फ्लोर पे, तो उसको क्लीन करने के लिए, इसीलिए तुम लोग के पास एक क्लीनिंग क्लॉथ जरूर होना चाहिए। चाहे लड़का हो या लड़की हो, दोनों को ही इसकी जरूरत पड़ेगी। जेंडर स्पेसिफिक कोई भी चीजें मैं नहीं बता रही हूँ, ये दोनों ही मेल और फीमेल्स दोनों के लिए। नेक्स्ट तुम लोग के पास होना चाहिए एक सोप, सोप डिस्पेंसर। जैसे ये सारे बर्तन, प्लेट, कटोरी, चम्मच जो है, इसको धुलने के लिए तुम लोग के पास एक स्क्रब होना चाहिए, सोप होना चाहिए, बर्तन धुलने वाला, या तो विम जेल होना चाहिए, नहाने वाला सोप होना चाहिए, बॉडी वॉश, और ये तुम्हारे जो एसेंशियल्स है टॉयलेटरी वो होनी चाहिए। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर तुम लोग के कॉलेज में अलाउड है तो रख सकते हो, नहीं अलाउड हो तो तुम लोग जुगाड़ कर सकते हो। मुझे पता है सब लोग जुगाड़ करते हैं, जैसे कि प्रेस, केटल या इंडक्शन। देखो, प्रेस तो चाहिए ही तुम लोग को कपड़े प्रेस करने के लिए। केटल मोस्टली जगह होता ही, और इंडक्शन भी बहुत सारे लोग रखते हैं जिनको खाने का बहुत इश्यू होता है, जिनको मेस का खाना एकदम ही समझ में नहीं आता। और अगर तुम लोग कॉलेज में गए हो तो हर ऑल्टरनेट डेज पे तुम लोग कुछ ऑर्डर करके भी नहीं खा सकते, इतने पैसे नहीं होते हैं कॉलेज में। तो हम लोग के पास इंडक्शन होना चाहिए ताकि हम कुछ भी बना के खा सके जब हमारा भूख लगे, या मेस का खाना एकदम ही वाहियात बना हो, तो जुगाड़ से रख लेना भाई। नेक्स्ट हो गया, तुम लोग के पास हैंगर्स होने चाहिए 6 या 12। तुम लोग को अपने कबर्ड में कपड़े टांगने के लिए हैंगर्स बहुत जरूरी है, और इसका मैं तुम लोग को यूज बताती हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो हैंगर्स नहीं यूज करते हैं, मैं भी उनमें से एक थी। मैं यहाँ से गई थी, हैंगर लेके नहीं गई थी, बट मैं उसका बेनिफिट बताती हूँ। तुम वीकेंड पे अपने सारे कपड़े वॉश करके, प्रेस करके हैंगर पे टांग सकते हो, ताकि तुम पूरे वीक बस हैंगर से कपड़े निकालो, तैयार हो और कॉलेज या ऑफिस चले जाओ। नेक्स्ट तुम लोग के पास न्यूज़पेपर होना चाहिए। अब न्यूज़पेपर का क्या काम है, मान लो तुम लोग को कपड़े ऑर्गेनाइज करने हैं कबर्ड में, तो तुम ऐसे डायरेक्टली उस कबर्ड में नहीं रखना चाह रहे हो, तो तुम लोग पहले न्यूज़पेपर बिछा के और उसके ऊपर तुम लोग कपड़े अपने ऑर्गेनाइज कर सकते हो। दूसरा यूज ये है, मान लो तुम लोग इंडक्शन पे कुकिंग कर रहे हो, तुम्हारे पास कुछ भी टेबल वगैरह नहीं है, तुम उसको बेड पे ही रख के बनाओगे, और बेड पूरा गंदा होगा, सब्जियां वगैरह, मसाले वगैरह गिरेंगे। ये मेरे साथ हो चुका है। तो तुम्हारे पास अगर न्यूज़पेपर होगा, तो पहले तुम लोग न्यूज़पेपर बिछा सकते हो, न्यूज़पेपर के ऊपर इंडक्शन रख सकते हो, और उसके बाद कुक करोगे तो जो भी गिरेगा न्यूज़पेपर के ऊपर गिरेगा, फिर इंडक्शन हटा के न्यूज़पेपर फेंक सकते हो या उसको झाड़ के रख सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत छोटी चीज है जो कोई नहीं लेके जाता है, बट होनी चाहिए तुम लोग के पास। नेक्स्ट, छोटे छोटे लॉक्स होने चाहिए तुम लोग के पास। मान लो तुम लोग 2 शेयरिंग या 3 शेयरिंग में रह रहे हो, अननोन लोग हैं, तुम किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, ट्रस्टवर्दी लोग मिल जाए तो बात अलग है, बट स्टिल तुम्हारे पास लॉक होना चाहिए ताकि तुम अपना कबर्ड लॉक कर सको। तुम्हारे पास एक्सपेंसिव ज्वेलरी वगैरह या पैसे हैं तो उसको तुम अंदर रख के लॉक कर सको, या तुम अपने ट्रॉली बैग में एक्सपेंसिव चीजें रखे हो तो उसको लॉक कर सको। तुम्हारे पास 1 या 2 छोटे छोटे लॉक्स होने चाहिए। नेक्स्ट जो है, वॉल हुक या एडहेसिव हुक है। कितना भी स्पेस तुम लोग को हॉस्टल या पीजी में दे दिया जाए, तुम्हारे कपड़े ऑर्गेनाइज करने के लिए जगह हमेशा कम पड़ेगी। कपड़े हट जाएंगे तो कोई और सामान नहीं हटेगा। तो अगर वॉल हुक होगा तो तुम जगह जगह उसको लगा के तुम अपनी जरूरत की चीजें उस पे हैंग कर सकते हो, जैसे कि आईडी कार्ड हो गया, टाई हो गया, 1-2 शर्ट्स हो गए, कुछ भी है वो बहुत काम आता है। तुम लोग के बैग्स ही हो गए, ईयरफोन्स लंबे वाले जो आते हैं वो हो गए।
तो एडहेसिव हुक और वॉल हुक्स की ज़रूर तुम लोग को पड़े। नेक्स्ट इज़ कुछ टॉयलेटरी आइटम्स लाइक टूथब्रश, टूथपेस्ट, टंग क्लीनर, फेस वॉश, बॉडी वॉश, सोप। नेक्स्ट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि है ढेर सारे वाटर बॉटल्स। हम लोग जहाँ भी रहेंगे हॉस्टल या पीजी में, वहाँ पे बहुत सारे फ्लोर्स होंगे, तो पानी की दिक्कत आती ही आती है। और बहुत सारे पीजीज में क्या होता है ना कि वाटर कूलर होता है सबसे नीचे या सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे, तो जो लोग बीच वाले फ्लोर्स पे होते हैं उनको बहुत दिक्कत होती है। और कहीं कहीं हॉस्टल्स में तो लिफ्ट भी नहीं होता है, तो 5वें फ्लोर से तुम लोग को ग्राउंड फ्लोर पे आना पड़ता है पानी भरने के लिए। तो अगर तुम्हारे पास ढेर सारी बॉटल होगी तो तुम लोग एक बार आओगे, 5-6 बॉटल भर लोगे, तुम्हारे दिन का काम निकल गया। एक बॉटल होगी तुम्हारी आधे या 1 लीटर की, तो सोचो तुम्हें कितने राउंड मारने पड़ेंगे। और मैं बता रही हूँ, जो बच्चे होते हैं ना वो राउंड नहीं मारते हैं और पूरे-पूरे दिन पानी ही नहीं पीते हैं, वो बहुत ही अनहेल्दी है। प्लीज़ तुम लोग अपने वाटर इनटेक पे पूरा ध्यान देना, 3-4 वाटर बॉटल्स रख लेना, एक बार भर लेना और पूरे दिन का काम चला लेना। नेक्स्ट हो गया सम स्नैक्स। देखो, तुम लोग के पास हेल्दी स्नैकिंग के ऑप्शंस होने चाहिए, जैसे कि रोस्टेड मखाना, रोस्टेड पीनट्स, रोस्टेड चना, और वो एक फ्लैट वाले चना आते हैं, मुरमुरे होते हैं, भूजा। ये सारी चीज़ें तुम लोग के पास होनी चाहिए ताकि तुम लोग फालतू के पैसे चिप्स, कुरकुरे, टॉफ़ी, चॉकलेट इन सब पे वेस्ट मत करो। वहाँ पे पैसे भी वेस्ट होंगे और तुम्हारा हेल्थ भी कॉम्प्रोमाइज़ होगा। नेक्स्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लोगों को लगेगा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आई मास्क और ईयरफ़ोन। मान लो तुम्हारे पास हमारी रूममेट है, जो पकड़-पकड़ पूरे टाइम फ़ोन पे लगी हुई है और तुम उससे इरिटेट हो चुके हो, बट तुम उससे नहीं बोल सकते कि तुम अपना फ़ोन बंद कर लो या बाहर जाके बात कर लो, क्योंकि उसने भी उस रूम के उतने ही पैसे दिए हैं एंड वो भी बात करेगी। ज़्यादा बोलोगे तो झगड़ा होगा, तो उसके बेटर है तुम कान में ईयरफ़ोन लगाओ और मस्त अपना काम करो, इग्नोर द अदर थिंग्स। और आई मास्क बता रही हूँ, अब देखो 3 लोग होते हैं, क्लैशेज़ होते हैं, किसी को लाइट ऑफ चाहिए, किसी को लाइट ऑन चाहिए। मान लो तुम्हें लाइट ऑफ करके सोना है, पर तुम्हारी रूममेट को लाइट ऑन करके पढ़ना है, तो उस टाइम पे तुम्हारी नींद हैम्पर ना हो, उसके लिए तुम एक आई मास्क रखो, आँख पे लगाओ, सो जाओ। नेक्स्ट तुम लोग को चाहिए बकेट और मग। अब तुम लोग पीजी में जाओ, देखो अगर मिला है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिला है तो ये तुम लोग ज़रूर लो, क्योंकि तुम्हें कपड़े रखने के लिए, नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए बहुत काम आएगा। नेक्स्ट जो है क्लॉथ क्लिप्स, वो जो कपड़े लगाने वाले क्लिप्स आते हैं ना, वो तुम लोग के पास होने चाहिए। तुम लोग कपड़े कहीं भी डालो, छत पे डालो, बालकनी में डालो, रूम में डालो, बट उसको क्लिप्स दबाने के लिए क्लिप्स चाहिए, वरना वो कपड़े उड़ के गायब हो जाएँगे और फिर वो तुम्हें कभी नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट जो है ज़िप लॉक बैग्स। मान लो तुम्हारे पास बहुत सारे शूज़ हैं और वो ऐसे ही पड़े रहते हैं बाहर कॉरिडोर में, गंदे होते हैं, खराब होते हैं। मेरे साथ ऐसा हो चुका है, मेरे पास बहुत सारे पेयर्स थे, वो पूरे कॉरिडोर में ऐसे फेंके रहते थे, क्योंकि एक रूम में हम उतना नहीं ऑर्गेनाइज़ कर सकते, तो हम कॉरिडोर में रखते थे और वो पूरे खराब हो जाते थे। तो अगर तुम्हारे पास ज़िप लॉक बैग होगा, तो तुम्हारे जो एक्स्ट्रा चप्पल हैं, जो तुम डेली वियर में यूज़ नहीं करते हो, उसको तुम ज़िप लॉक में डाल के और उसको वैसे रखोगे, तो वो गंदे भी नहीं होंगे और खराब भी नहीं होंगे। नेक्स्ट होता है तुम लोग के पास टॉवल होना चाहिए, एक फेस टॉवल, एक बॉडी टॉवल तुम लोग के पास होना ही चाहिए, वरना तुम वहाँ पे कैसे काम करोगे। नेक्स्ट जो तुम लोग के पास होना चाहिए वो वॉशिंग ब्रश। मान लो तुम लोग के पास वॉशिंग मशीन नहीं है तुम्हारे पीजी या हॉस्टल में, तुम्हें हाथ से कपड़े धोने पड़ते हैं, तो एक ब्रश होना चाहिए जिससे तुम कपड़े रगड़-रगड़ के धुल सको। आजकल के लोगों को पता नहीं, पता है कि नहीं पता है, वॉशिंग मशीन के ज़माने में एक वॉशिंग ब्रश नाम की भी चीज़ होती है, जिससे कपड़े ऐसे हम रगड़-रगड़ के अपने बचपन में धोया करते थे। नेक्स्ट तुम लोग के पास रोप होना चाहिए। अब इतने सारे कपड़े तुम धुलोगे, उसके लिए क्लिप्स भी ले लिया, उन कपड़ों को क्या अपने सर पर टांग के घूमोगे, तो तुम लोग के पास रोप होनी चाहिए, जो तुम लोग अगर बारिश हो रही है तो अपने रूम में लगा लो या बालकनी में लगा लो। अगर मौसम क्लियर है, तुम लोग छत पे उस रोप को बांध लो, उस पे कपड़े डाल दो और फिर क्लिप से बंद कर दो। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट तुम लोग के पास अम्ब्रेला होना चाहिए। देखो यार, अगर तुम लोग को कॉलेज जाना है तो तुम्हारा पीजी से या हॉस्टल से कॉलेज का कुछ तो डिस्टेंस होगा, 500 मीटर ही होगा। वहाँ तक जाने के लिए तुम्हारे कपड़े भीग सकते हैं, तुम भीग सकते हो, तुम्हारा बाल भीग सकता है, तुम्हारी बुक्स भीग सकती हैं। तो इससे अपने आप को बचाने के लिए तुम लोग के पास एक छोटा कॉम्पैक्ट वाला अम्ब्रेला ज़रूर होना चाहिए। नेक्स्ट तुम लोग के पास कुछ कंटेनर होने चाहिए। मान लो तुम कोई सामान लेके आए हो, तुम उसको पूरा नहीं खा पाए और फिर तुमको ऐसे खुला ही रखोगे तो वो खराब हो जाएगा। बट अगर तुम्हारे पास कोई कंटेनर होगा तो तुम उसमें रख सकते हो। तुम्हारे पास कंटेनर होगा तो तुम लोग चीनी चाय पत्ती रख सकते हो, चाय बनाने के लिए थोड़ा-सा नमक रख सकते हो, थोड़े बहुत एसेंशियल मसाले रख सकते हो। मेस से तुम्हें खाना लाना है तो रख सकते हो। एक डब्बा होगा तो तुम उसको लंच भी कैरी कर सकते हो, अगर तुम्हें दोपहर में मेस में नहीं आना है तो ये बहुत काम आता है। नेक्स्ट तुम लोग घर से अचार और मिर्चवानी और सिरका ज़रूर लेके आ जाना, जो भी तुम लोग के घर बनता है। भाई मेस का खाना खाया ही नहीं जाता है। हम लोग इतनी सारी प्रिपरेशन करते थे मेस में खाने से पहले, सैलेड काटते थे, अचार लेते थे, मिर्चा लेते थे, ऑमलेट कभी-कभी बना लेते थे, तो हम घी ले लेते थे, मतलब भुजिया ले लेते थे, इतने सारे प्रिपरेशन के बाद हम जाते थे मेस में खाना खाने।
नेक्स्ट तुम लोग के पास एक मेडिसिन बॉक्स होनी चाहिए। अचानक से किसी को तबीयत खराब हो गया, पेट खराब हो गया, सिर दर्द हो गया, पेट दर्द हो गया, तो तुम कहाँ जाओगे आधी रात को? तो तुम्हारे पास कुछ एसेंशियल मेडिसिन होनी चाहिए, जैसे कि फीवर की, सर दर्द की, पेट दर्द की, उल्टी की, गैस की, एसिडिटी की। दो दो टैबलेट ही रखो, बट रखो। नेक्स्ट, मिरर। इन केस तुम लोग के पीजी में या हॉस्टल में तुम लोग को मिरर नहीं दिया गया है, तो तुम लोग इतना बड़ा या इस बुक के साइज का एक मिरर तो रखो तैयार होने के लिए सुबह सुबह। नेक्स्ट, तुम लोग के पास कंघी भी होनी चाहिए, और हाँ, एक स्पेयर कंघी भी रखना, क्योंकि कंघियां बहुत गायब होती हैं। मेरे जैसे इंसान से तो बहुत कंघियां गायब होती हैं। मैं पूरे साल अपने रूममेट की कंघी मांग मांग के झाड़ती थी, तो तुम लोग के पास एक स्पेयर कंघी होनी चाहिए। और अभी के लिए मुझे बस इतने ही आइटम्स याद आए, तो इतने ही मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किए हैं। अगर तुम लोग को ये पार्ट अच्छा लगा है, देन प्लीज मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अगर इस वीडियो पे मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, तो आई विल ट्राई टू मेक पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो एज वेल। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।